मीरा की शादी का दिन। मीरा, उठ जा अब, तुझे भी तैयार होना है। उफ बेटा, आज तेरी शादी है। माँ ने आवाज लगाते हुए उसे हिलाया। मीरा ने आंखें मलते हुए उठकर एक लंबी जम्हाई ली। उसके हाथों और पैरों से सूखी मेहंदी टूटकर जमीन पर ऐसे गिर रही थी जैसे पतझड़ के पत्ते। उसने अपनी हथेलियों की तरफ देखा। गहरे रंग की मेहंदी में रितिका का नाम छिपा था। माँ उसके पास आकर बैठी और उसका हाथ थामा। वाह, कितना गहरा रंग आया है, माँ ने हंसते हुए कहा। माँ, मेरी स्किन टोन की वजह से आया है, तुम्हारी फिल्मी लॉजिक की वजह से नहीं, मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माँ ने आंखें घुमाई। तुम्हारे न मानने से सच थोड़ी बदलेगा। नहीं माँ, मीरा फिर से जम्हाई लेते हुए बोली। और जैसे आपने कहा था मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा, तो पहले किसी को खाना लाने को बोल दीजिए ताकि मैं मेकअप का टॉर्चर झेल सकूं। माँ ने उसके चेहरे को प्यार से सहलाया। ठीक है मीरा, तू फ्रेश हो जा, फिर हम चारों साथ में खाते हैं, तू, मैं, विवेक और तेरे पापा। मीरा ने सिर हिलाया और बाथरूम की ओर बढ़ गई। बात से निकलकर उसकी नज़र अपनी शादी की लाल भारी लहंगे पर पड़ी। बहुत भारी था और बहुत महंगा। उसने पापा से कहा भी था कि कुछ हल्का चलेगा, पर उन्होंने नहीं सुना। पापा ऐसे ही होते हैं क्या? फिर भी उन्होंने स्नीकर्स पहनने की इजाज़त दे दी। माँ को भी मना लिया। मीरा मुस्कुराई। माँ बाप का प्यार ऐसा ही होता है, बेहद खास। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। मीरा बेटा, पापा की आवाज़ थी। दरवाज़ा खोला तो सामने माँ, पापा और भाई, पूरा परिवार खड़ा था। आजा बेटा, कुछ पल तो तेरे साथ ऐसे बिता लें जैसे तू अभी भी हमारी बेटी है, पापा ने कहा। चारों ने साथ में नाश्ता किया। हंसी ठिठोली में बचपन की बातें निकल आईं। कैसे मीरा और उसका भाई पापा की बाइक की आवाज़ सुनते ही दौड़कर पढ़ने का नाटक करते थे, और पापा ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो सब जानते थे। माँ पापा दोनों मिलकर हंसते थे उन पर। यह सुनकर मीरा और भाई हैरान रह गए। फिर पापा ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया। बेटा, तू हमेशा मेरी मजबूत बेटी रही है। अपनी ताकत मत खोना। जो गलत लगे उसके सामने झुकना मत। गलती हो तो माफ़ी ज़रूर मांगना, लेकिन सही बात के लिए आवाज़ उठाना मत छोड़ना। प्यार से बोलना, लेकिन ज़रूरत पड़े तो तेज़ भी बनना। बस फ़र्क समझना। खुद को बेवजह मत थकाना। हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं करता हूँ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं कह सकी, बस पापा से लिपट गई। माँ ने उसकी पीठ थपथपाई। मीरा बेटा, वह बोली, मुझे पता है भी काले, तुझे गुस्सा आता है जब मैं कहती हूँ कि ससुराल जाकर सीखना पड़ेगा, पर यह बात किसी रसोई या कपड़े की नहीं है। ये बात है प्यार की। रितिका के परिवार को तू नहीं जानती और वो तुझे नहीं। धैर्य रखना। हर रिश्तेदार अच्छे नहीं होंगे, पर तू जैसी है वैसे ही रह। बस सही वक्त का इंतज़ार करना। मीरा ने माँ का हाथ चूमा। मैं ख्याल रखूंगी, पर खुद को नहीं बदलूंगी। माँ ने प्यार से उसके सिर पर थपकी मारी और मीरा मुस्कुरा दी। फिर भाई ने चिढ़ाना शुरू किया। अब तू तो साड़ी पहनकर संस्कारी बहू बनेगी। दोनों भाई बहन झगड़ने लगे। कुछ देर बाद, प्लीज़ ज़्यादा मेकअप मत करना, मीरा ने मेकअप आर्टिस्ट से कहा। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, वो मुस्कुरा कर बोली। मैं पहले ही बता रही हूँ, ज़्यादा हुआ तो धो डालूंगी। ठीक है मैम, आपकी मर्जी। इसके बाद शुरू हुआ
असली मेकअप टॉर्चर, फेस पैक, मॉइस्चर, चोली बांधना, दुपट्टा सेट करना। अंत में माँ ने अपनी शादी का नथ पहनाया, जो मीरा के लिए बिना पिन की कस्टमाइज किया गया था। 5 घंटे बाद मीरा तैयार थी। आईने में खुद को देखकर वह चौंक गई। क्या ये मीरा है? इतनी डिफरेंट कि खुद के रिश्तेदार भी पहचान न पाए। लाल लहंगा देखकर उसे सिहरन हुई, चक्कर सा आने लगा। अब मैं किसी की पत्नी बनने जा रही हूँ, घर छोड़ रही हूँ। कॉलेज के दिन याद आए, जब दोस्तों ने कहा था अगर तू शादी कर ले तो हम मिठाई बांटेंगे और पूरी रात डांस करेंगे। उसने आंखें बंद कर ली। तैयार हो जा मीरा, एक नई जिंदगी के लिए। उधर रितिका के कमरे में, ओह रितिका कितनी हैंडसम लग रही है, राधिका ने उसके गाल खींचते हुए कहा। तैयार हो हमारे गैंग में शामिल होने को? समीर ने मुस्कुराकर पूछा। अब जब तैयार हो ही गई हूँ तो शायद हूँ, रितिका ने जवाब दिया। हाँ, और फर्स्ट नाइट के लिए भी तैयार है, रौनित फुसफुसाया। रितिका ने अपनी स्माइल कंट्रोल की। राधिका ने छेड़ा, वैसे रितिका फर्स्ट नाइट पे बेबी प्लान तो नहीं कर रही ना? रितिका हंसी रोकते हुए बोली, नहीं यार, पहले मीरा के साथ टाइम बिताना है। और वो नेहा, भाभी ने उसके गाल खींचे। खुश हूँ पर थोड़ी नर्वस भी, रितिका ने कबूल किया। ये तो नॉर्मल है, भाभी ने कहा, पर लगता है मीरा हमसे ज़्यादा टेंशन में होगी। शादी एंजॉय करना और प्लीज़ डांस करना, समीर ने कहा, या फिर कम से कम हमें चैन से खाना खाने देना, रौनित ने जोड़ा। तभी माँ आई, रेशमी साड़ी और गहनों में सजी हुई। चलो रितिका, समय हो गया। रितिका ने गहरी सांस ली। चलो, अब वक्त आ गया है। मंडप की ओर बढ़ती मीरा। जैसे ही संगीत बजा, मीरा स्टेज की ओर बढ़ी। अपना लहंगा उठाए, घबराई नजरों से इधर उधर देखती। उसे देख रितिका की सांसें थम गईं। उसने मन में कहा, देखो मेरी तरफ, मीरा, देखो मुझे। मीरा ने आखिरकार ऊपर देखा, उनकी निगाहें मिली। रितिका ने मुस्कुराकर उसे हौसला दिया। मीरा ने भी हल्की मुस्कान दी और रितिका का दिल धड़क उठा। सीढ़ियां चढ़ते हुए रितिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। भीड़ ने तालियां बजाईं। रितिका ने उसके स्नीकर्स पर ध्यान दिया और मुस्कुराई। मीरा ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। सोफे पर साथ बैठे। नर्वस हो? रितिका ने धीरे से पूछा। बहुत ज़्यादा, मीरा ने कबूल किया। मैं भी हूँ, पर शायद तुमसे थोड़ी कम। ये गहने उतार देने का मन कर रहा है, मीरा बोली। बस ये आज की रात निकाल लो, घर पहुँच के सब निकाल देना। फिर चारों ओर से तारीफें और चुटकुले आने लगे। मीरा, आज रितिका को मत थप्पड़ मारना, राधिका बोली। क्यों? क्योंकि तू इतनी प्यारी लग रही है। वो आउट ऑफ कंट्रोल होके तुझे हम सब के सामने किस कर लेगी। रितिका ने गुस्से से राधिका को देखा। देखा, हमेशा मुझ पर गुस्सा करती है, राधिका ने मीरा से कहा। मीरा ने रितिका को देखा, फिर कहा, चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इन्हें संभाल लूँगी। रितिका हक्की बक्की रह गई। अब मैं इसे तंग नहीं करने दूंगी। मीरा ने कुछ और शब्द कहे। परफेक्ट हो तुम रितिका के लिए, नेहा मुस्कुराई। फिर शुरू हुआ जयमाला का कार्यक्रम। सबने उन्हें गोद में उठाया। मीरा को विवेक भैया
और वीर ने रितिका को समीर और रौनित ने। रितिका, तू बहुत भारी है, रौनित बोला। वो भरी नहीं, तुम कमजोर हो, राधिका तेज बोली। किसी तरह जयमाला दोनों ने एक दूसरे को पहनाए। सभी ने तालियां बजाईं। दोनों मंडप के तरफ बढ़े। मंडप में दोनों के बैठते ही पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। मीरा रितिका के बाईं ओर बैठी, बाई साइड जो दिल से करीब है। रितिका की माँ ने गठबंधन बांधा। दोनों ने हाथों में फूल और चावल लिए और अग्नि को समर्पित किया। फिर माँ ने मंगलसूत्र दिया। रितिका ने मीरा के गले में पहनाया। सिंदूर भरते वक्त थोड़ा उसकी नाक पर गिर गया। सॉरी, रितिका ने फुसफुसाया। सब हंस पड़े। नाक पर गिरा है मतलब बहुत प्यार करेगी, महफिल में खड़ी एक आंटी ने कहा। मीरा के चेहरे पर साफ लिखा था, लोग इतना सीरियल क्यों देखते हैं। रितिका हंसी रोक रही थी। फेरे शुरू हुए, प्रेम, कर्तव्य और साथ के वचनों के। फेरे के वसीर रितिका ने मीरा की उंगलियां कसकर पकड़ी और कहा, अगर कभी मेरी खामोशी तुम्हें परेशान करे तो बस मेरा हाथ पकड़ लेना। उस पर मीरा ने जवाब दिया, और अगर मेरी बातें कभी ज्यादा लगें मुझे चुप करवा देना एक किस से। दोनों ने शाय स्माइल पास की। फूलों की वर्षा हुई। अंत में पंडित जी ने घोषणा की, अब आप दोनों की शादी संपन्न हुई। रितिका ने मीरा की तरफ देखा। मेरी वाइफ मिसेस मीरा मल्होत्रा। मीरा की आंखें मानो जैसे पूछ रही थीं, क्या ये कोई सपना तो नहीं है? क्या अब हम दोनों एक हैं? रितिका ने उसका हाथ हल्के से थाम लिया। मीरा मुस्कुरा दी।